जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आर्मी के पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा, तो उसी कोर्स को मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने एक और वीडियो आया है प्रकाश का, जो आपके साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक है, फिजिक्स का प्रकाश, लाइट। उससे संबंधित काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए अपन ने प्रकाश के बारे में बात करेंगे। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण, परिभाषा, नियम, अपवर्तन के उदाहरण, परिभाषा, नियम, समतल दर्पण, आंख से होने वाले रोग, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, दर्पण की बात करें, लेंस की बात करें, सभी के सभी सवाल अपन इस पूरे चैप्टर में लेंगे। तो बने रहिएगा हमारी क्लास के साथ। और आपने जो प्यार दिया है पिछले वीडियो को, जो अपने हर संडे को जो टेस्ट लेकर आ रहे हैं आपके लिए 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर, उसको आपने जो प्यार दिया है, जो लाइक दिए हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करें प्रकाश। आपसे कोई पूछे प्रकाश कहते किसको, तो किसको कहेंगे, वस्तुओं को देखने की क्षमता। अगर अपन किसी वस्तु को देख पा रहे हैं तो प्रकाश की वजह से देख पा रहे हैं, वरना हम वस्तु को देख नहीं पाते। तो किसी भी वस्तु को देखने की क्षमता क्या कहलाएगी, देखने की क्षमता जो है वो क्या कहलाएगी, प्रकाश। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये अपना एक सवाल है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर एक कॉमन सेंस का है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है, लगभग 8 मिनट और 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड यानी 496 सेकंड। कितने लेता है, 496 सेकंड। उसको लगभग 500 सेकंड भी बोला जाता है। अब देखिए कि यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण, देखिएगा परावर्तन की बात करें अपन, परावर्तन किसे कहते हैं, तो जैसे कि ये प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश का क्या हो गया अपने माध्यम। दो माध्यम की बात करें, प्रकाश के माध्यम, माध्यम से बात करें, दो प्रकार के माध्यम होते हैं, एक तो सघन और एक विरल। वह माध्यम जिसमें प्रकाश के कण पास पास होते हैं उसे कहते हैं अपन सघन माध्यम, और जिसमें कण दूर दूर होते हैं उसे क्या कहेंगे, विरल माध्यम। तो प्रकाश का जो ये, जैसे कि ये प्रकाश का माध्यम है और ये अभिलंब है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आकर दूसरे माध्यम में जाने के बजाय वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो उस घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है, इतना से याद रखना, टकराना। अगर अपनी आंखों की रोशनी किसी वस्तु को से टकराकर अपन को वापस आंखों में मिली, तो किसका उदाहरण है, परावर्तन का उदाहरण है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बजाय वापस उसी माध्यम में लौट आए, तो इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, टकराकर वापस आने का जो घटना है उसे क्या कह देंगे, परावर्तन। देखिएगा नियम दो होते हैं, एक तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। तीनों के तीनों कहाँ रहेंगे, एक ही तल पे रहेंगे, इस एक ही तल पे। इसको कहते हैं अपवर्तन का, परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम मोस्ट है, कोण आई। कोण आई का मान क्या रहेगा, कोण आर के बराबर। यानी अगर 45 डिग्री के कोण पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो वापिस जब जाएगी तो 45 डिग्री के कोण पर ही जाएगी। अगर 55 पे आ रही है तो वापिस 55 पर ही जाएगी। अर्थात सवाल बनता है कि परावर्तन के नियम के अनुसार कोण आई बराबर 45 है, तो कोण आर का मान कितना होगा, जितना आई का है उतना ही आर का हो जाएगा। आई को आपतन कोण कहते हैं और आर को परावर्तन कोण कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी अपनी आंखों की रोशनी टकराकर वापस अपने आंखों में आ रही है, चमक उत्पन्न कर रही है, तो वो सब किसके उदाहरण है, परावर्तन के। जहां कहीं भी चमकना शब्द आए, चमकीला शब्द आए, वो किसके उदाहरण है, आपके परावर्तन के। चंद्रमा सूर्य ग्रह का चमकना, नमक के मैदानों का चमकना, धातु को काटने के बाद सतह का चमकना, नए बर्तनों का चमकना, दर्पण में अपन प्रतिबिंब देखते हैं, ट्रैफिक नियमों के में जो काम आने वाले स्टिकर है, रेडियम के जो बने होते हैं, वो सब किसके उदाहरण है, परावर्तन के उदाहरण है। अगली बात करें समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण, जैसे कि ये दर्पण है जो अपन देखते हैं, उसमें हमेशा एक तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा। सीधा के साथ हमेशा क्या बनता है, आभासी। और वास्तविक के साथ हमेशा क्या बनेगा, उल्टा तथा बराबर बनता है। सवाल ये बनता है कि मेरी हाइट 6 फीट है, मेरे 6 फीट हाइट का प्रतिबिंब देखना है मेरे को दर्पण में, तो कितनी ऊंचाई का दर्पण लेना होगा मुझे। तो ये सवाल बनता है, तो मेरी हाइट के आधी ऊंचाई का दर्पण लेना होगा। अगर आपकी हाइट का नहीं पूछते, आपकी ऊंचाई का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आपकी हाइट के बराबर, आपकी हाइट से डबल, आपकी हाइट का आधा, या इनमें से कोई नहीं। तो अपन कहेंगे अपनी हाइट का आधा होना चाहिए वो दर्पण। अगर मेरी 6 फीट है, मेरी 6 फीट है हाइट, तो दर्पण कितने का होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए आपके 3 फीट का। दर्पण कितने का होना चाहिए, 3 फीट की ऊंचाई का होना चाहिए। दो दर्पणों को आमने सामने रखने पर प्रतिबिंबों किस, दो दर्पण मैंने आप देखे होंगे, कभी नाई की दुकान पर गए, आपका फेस सामने है, पीछे एक दर्पण लगा, तो उसमें पहले एक प्रतिबिंब दिखेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, वो छोटे 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 होते जाएंगे, तो वो कितने प्रतिबिंब दिखते हैं आपके, अनंत प्रतिबिंब दिखेंगे।
व्यक्ति को दर्पण में अपनी पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी ऊंचाई का आधा दर्पण काम में लेना चाहिए। 6 फीट का व्यक्ति है, पूरा प्रतिबिंब 3 फीट के कांच में दिखाई देगा। दर्पण में कौन सा घटना पाई जाती है? पार्श्व व्यक्तीकरण। पार्श्व यानी बीज आपने देखा होगा, बी इस तरह से दिखाई देता है, वो किसकी वजह से? पार्श्व व्यक्तीकरण की वजह से। फिर है प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन में तो प्रकाश की किरण सतह से गई, टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है, जबकि अपवर्तन में क्या होता है? अंदर की तरफ चली जाती है दूसरे माध्यम में, लेकिन दूसरे माध्यम में जाने के बाद वह अपने क्या होती है? पथ से विचलित हो जाती है। जाना इसको इस तरह से सीधा चाहिए था। जैसे कि बात करें अपन यहाँ पे अपवर्तन की, अपवर्तन के नियमों की बात करें तो अपवर्तन की बात करते हैं। देखिए ये प्रकाश का एक ले लिया अपन ने दो माध्यम, प्रकाश की किरण इस तरह से आई, अब जाना इसको इस तरह से चाहिए था, बिल्कुल डॉट डॉट के रूप में, लेकिन ये क्या हुआ? अपने पथ से विचलित होकर इस तरफ से झुक गई, अभिलंब की तरफ झुक गई। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपवर्तन है, तो वह अपने पथ से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के दो उदाहरण है। पहला तो वही नियम हो जाएगा जो आपके पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होंगे। और दूसरा नियम मोस्ट है, स्नेल का नियम भी कहते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन की ज्या बटा साइन आर की ज्या का अनुपात क्या रहेगा? नियतांक कांस्टेंट रहेगा। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और इसके उदाहरण मोस्ट है, उदाहरण पूछते हैं कि ये उदाहरण किसका है? सूर्योदय और सूर्यास्त के कुछ समय पहले और बाद में सूर्य जो दिखाई देता है लाल कलर का, वो किसकी वजह से? अपवर्तन की वजह से। पानी के गिलास में रखी पेंसिल, गिलास रखा, पेंसिल रखी, पेंसिल गिलास के ऊपर है, वो तो सीधी दिख रही है, लेकिन जैसे पानी के अंदर वाले देखे तो अपन को तिरछी दिखती है। वो क्यों? क्योंकि अपनी आंखों की रोशनी पानी के अंदर गई, दूसरे माध्यम में गई और पथ से क्या हो गई? विचलित। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। गिलास में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि पूरा का पूरा दर्पण क्या रहेगा? अंदर की तरफ रहेगा। और वर्ण विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश की किरणों को प्रिज्म में से गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश की किरणों को, जैसे ये श्वेत प्रकाश है, इसको प्रिज्म में से गुजारेंगे तो कितने रंगों में विभक्त हो जाएगा? 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। और ये क्रम याद रखना, बेजानी है पीनाला विबग्योर, क्या हो जाएगा? VIBGYOR, विबग्योर, क्या हो जाएगा? क्रम विबग्योर। जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस परिघटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। विबग्योर, इसका क्रम याद रखना। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होने के कारण ये दूर से पहचाना जाता है, इसीलिए खतरे का रंग निशान होता है लाल, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? सबसे ज्यादा। सवाल बनता है कि खतरे के निशान लाल ही क्यों होते हैं? तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? सर्वाधिक। आपने देखा होगा ट्रेन वगैरह पे देखे, खतरे का निशान लाल होता है, या ट्रेन को रोकने के लिए जो सिग्नल दिया जाता है वो लाल कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, इसलिए वो बहुत दूर से पहचाना जा सकता है कि वो जो कलर है वो लाल है, और लाल है इसका मतलब वहां पर क्या है? खतरा है, इसलिए खतरे का निशान लाल रखा जाता है। सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है, कम विचलन इसमें लाल रंग का होता है। ये भी प्रश्न बनता है। फिर है गोलीय दर्पण। दर्पण यानी कि टकराकर वापस आना। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ यानी टकराकर वापस आने वाला जो पृष्ठ है वो गोलीय हो, उसे क्या कह देंगे? गोलीय दर्पण। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल और एक उत्तल। अवतल के ए से अंदर वाला भाग क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ, और उत्तल के ऊ से उभरा हुआ भाग क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ। जैसे बाहर की तरफ तो इन्होंने क्या कर दिया? कलर। अंदर वाले भाग से प्रकाश की किरणें आ रही है, टकरा रही है, तो इसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। और इसमें क्या होता है? बाहर वाले भाग से प्रकाश की किरण टकराकर वापस जा रही है, इसको कहते हैं अपन उत्तल दर्पण। इनके उपयोग पूछे जाते हैं। अवतल दर्पण जो है वो बड़ा करके दिखाता है प्रतिबिंब। कैसा दिखाएगा? बड़ा। नाम जिसका बड़ा होता है वो बड़ा करके दिखाता है, नाम जिसका छोटा होगा वो छोटा करके दिखाएगा। ये भी मोस्ट है आपके, कि जिसका नाम बड़ा होता है वो बड़ा करके दिखाएगा, और जिसका नाम छोटा है वो छोटा करके दिखाएगा। कैसे? गाड़ी है, गाड़ी के साइड में जो ग्लास होता है वो छोटा सा ग्लास है, लेकिन पीछे आ रही बड़ी से बड़ी ट्रक को छोटे से कांच में दिखा देता है, छोटा करके। तो जो छोटा करके दिखा रहा है वो क्या है? आपके उत्तल दर्पण है। और जो बड़ा करके दिखा रहा है नाम के अनुसार वो क्या है? अवतल दर्पण है। तो दोनों के उदाहरणों का याद रखना। उत्तल दर्पण का उदाहरण होगा जो छोटा करके दिखाएगा, और अवतल दर्पण का उदाहरण होगा जो बड़ा करके दिखाएगा। देखिएगा उपयोग। शेविंग दर्पण में गाड़ियों के हेडलाइट में दंत विशेषज्ञ द्वारा वस्तु को बड़ा करके देखने में, पीछे के वाहनों को देखने में बड़ी वस्तु को छोटा करके हमेशा क्या बनाएगा? प्रतिबिंब सीधा बनाएगा। ये भी मोस्ट है कि कौन सा दर्पण हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनाता है? तो उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब क्या बनाएगा? सीधा बनाएगा। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और लेंस का होता है 1/f बराबर 1/v प्लस माइनस का
1/u। दर्पण 3 अक्षरों का है तो प्लस का निशान, लेंस 2 अक्षरों का है तो माइनस का निशान। एफ का मतलब होता है ध्रुव से फोकस दूरी, वी का मतलब होता है बिंब की दूरी और यू का मतलब होता है प्रतिबिंब। सॉरी, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। यू का मतलब होगा क्या, प्रतिबिंब, इसकी बिंब की दूरी। यू का मतलब होगा प्रतिबिंब की दूरी और दो प्रतिबिंब की दूरी तो होगा आपके वी और यू होगा आपके बिंब की दूरी। बिंब मतलब वस्तु की दूरी। फिर है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता की बात करें तो P बराबर 1/f। जितनी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपात होती है, जितनी ज्यादा फोकस दूरी होगी लेंस की क्षमता उतनी ही कम होगी। और इसका मात्रक काफी बार पूछा गया एग्जाम में, डायप्टर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, डायप्टर। फिर बात करते हैं लेंस की। एक पृष्ठ अथवा दोनों पृष्ठ वक्री तो उसे पारदर्शी पदार्थ होता है जिसके आर पार अपन देख सकते हैं लेंस होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के उपयोग पूछे जाते हैं, कहां पर होते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के उपयोग की बात करें तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, अवतल। निकट के अंदर, निकट की तो साफ दिख रही है अपन को, जैसे मैंने अखबार पढ़ रहा हूँ, मेरे को अखबार दिखाई नहीं दे रहे, अक्षर दिखाई नहीं दे रहे, तो मेरे को कौन सा रोग हो जाएगा, दूरदृष्टि। दूरदृष्टि का मतलब है दूर की तो दिख रही है, निकट की नहीं दिख रही मेरे को। अब कई बार जो सवाल आ रहे हैं ना एग्जाम में, मतलब आपके यहाँ पे आर्मी वाले नहीं, जैसे अदर एग्जाम में सवाल आ रहे हैं कि एक औरत है 60 साल की, वो अखबार पढ़ना चाहती है लेकिन वो अखबार पढ़ नहीं पाती है, तो बताइए उसकी आंखों में कौन सा रोग है। तो आंखों में कौन सा रोग है, दूरदृष्टि रोग है। कौन सा, दूरदृष्टि। अगर वो कहते हैं कि दूर से गाय है वो उसको देख नहीं पा रही, तो उसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही, तो वो निकट दृष्टि रोग होता। तो यहाँ इस तरह से उदाहरण बना के भी पूछे जा रहे हैं। देखिए कि निकट दृष्टि में निकट की वस्तुएं स्पष्ट परंतु दूर की दिखाई नहीं देती है, इसे कहते हैं निकट दृष्टि रोग। और इसको काम में लेने के लिए क्या लेते हैं, अवतल लेंस। और इस रोग में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। जो अपना आंखों के पीछे की तरफ जो रेटिना है जहां पर प्रतिबिंब बनता है, उसका जो प्रतिबिंब बनने का स्थान है वो रेटिना से पहले बन जाता है। और उससे बचने के लिए अपन क्या लेते हैं, अवतल। याद कैसे रखना है आपको, निकट 3 अक्षरों का नाम है, इसका उपचार 4 अक्षरों वाला लेंस है। जो नाम बड़ा है उसका उपचार भी बड़ा वाला लेंस करेगा, जिसका नाम छोटा है दूर का, उसका उपचार भी छोटा वाला लेंस करेगा, उत्तल लेंस। समझ गए होंगे आप। 3 अक्षर का रोग है निकट, तो उसका उपचार कर रहा है 4 अक्षर वाला अवतल। लेकिन अगर बात करें 2 अक्षर वाला रोग है दूर, तो उसका उपचार कर रहा है 3 अक्षर वाला उत्तल। तो नाम जिसका बड़ा है उसका उपचार भी बड़ा वाला लेंस, और जिसका नाम छोटा है उसका उपचार भी छोटा वाला लेंस ही करेगा। दूरदृष्टि का भी देख लिया अपन ने। निकट तो लेंस बड़ा, अवतल रोग का नाम छोटा, दूर तो लेंस छोटा। जरा दृष्टि दोष भी होता है जिसमें दोनों नहीं दिखाई देती, उसमें दोनों प्रकार के लेंस लगते हैं, जिसको द्विफोक्सी लेंस भी कहते हैं। यहाँ पे इसके बाद बात करें आंख के सवाल भी है। नेत्र, यहाँ पर आइरिस होता है, आइरिस, लेंस, कॉर्निया। कॉर्निया दान करते समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, कॉर्निया को। मांसपेशियां होगी, रक्त पटल हो गया, रेटिना, प्रकाश नाड़ी, ये सब है। काचाभ द्रव बीच में भरा हुआ होता है। आंख को विज्ञान में ऑफ्थेलम कहते हैं, इसके अध्ययन को ऑफ्थोमोलॉजी कहते हैं। एक आंख द्वारा, अब मेरे को दोनों आंखों के द्वारा मैं 180 डिग्री तक देख पा रहा हूं, लेकिन एक आंख जैसे ही बंद करी 150 डिग्री तक अपन देख सकते हैं। आंख घन करते समय कॉर्निया को दान करते हैं। आंख का जो दान करते हैं ना, उस समय किसका दान किया जाता है, कॉर्निया का दान किया जाता है। और आंख का शटर आइरिस को कहते हैं। अपन अचानक से धूप में गए, पहले क्लास में पढ़ रहे थे, अचानक से धूप में गए तो आंखें क्या होती है, बंद होने लगती है, क्योंकि आइरिस जो है वो आंखों में आने वाली जो अचानक से रोशनी उसको अपने आंखों में आने से बचाता है। और अपन बाहर से आ रहे हैं अंदर की तरफ, तो अपन को अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, तो अपन आंखें फैलाने की कोशिश करते हैं, तब वो कौन सा कार्य करता है, आइरिस ही कार्य करता है। रेटिना, दृष्टि पटल भी कहते हैं, इस पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। कोई भी वस्तु देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा किस पर बनेगा, रेटिना पर। मनुष्य द्वारा देखने की न्यूनतम दूरी इंपॉर्टेंट है 25 सेंटीमीटर की। अगर यहाँ पर बात करें 25 सेंटीमीटर तो मेरे को वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन जैसे मैं आंखों के पास में ले आया तो वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो न्यूनतम दूरी स्पष्ट देखने की 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी स्पष्ट देखने की कितनी है, अनंत। अधिकतम दूरी हो जाएगी आपके अनंत। तो यहाँ पर बात करें अपन, यह था आपके प्रकाश से संबंधित टॉपिक। इसमें से आपके 101% सवाल पूछे जाते हैं, और इसमें से आप अगर ये पूरा पढ़ने के बाद में आप प्रश्न करने की कोशिश करो तो एक भी प्रश्न प्रकाश का आपके गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप यहाँ से एक क्लास एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद प्रश्न करने की कोशिश कीजिएगा, और वहां पर जब प्रश्न करने बैठोगे तो आप खुद याद करोगे कि हाँ सर ने एक क्लास ली तो थी 15 से 20 मिनट की, उसके अंदर अपना प्रकाश टॉपिक क्लियर हो गया। और ये जो नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको नोट्स PDF के तौर पर दे दिए जाएंगे। मिलते हैं एक और अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।